तो चलिए अब आगे बढ़ेंगे और बात बहराइच की है। एक ऐसी खबर की करेंगे जिस खबर को सुनकर शायद आपके कान यकीन ना करें, क्योंकि बहराइच में एक बाप ने अपनी बेटी को ही मार डाला और न सिर्फ मारा, उस बेटी के शव के 6 टुकड़े किए, उसके हाथ पैर काटे, सर काट दिया और तो और वो शख्स वहां से भागा नहीं, बेटी के शव के पास ही बैठा रहा, इंतजार करता रहा पुलिस का। ये वो तस्वीर है और इस तस्वीर के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि कैसे वो शख्स जो सर्कल में आपको नजर आ रहा है वो पिता है और सामने उसकी बेटी की लाश, जिस बेटी की हत्या उस पिता ने ही की है और न सिर्फ हत्या की बल्कि बेटी के शव के 6 टुकड़े किए हैं और उन टुकड़ों को लेकर वो बैठा रहा, उस गंडासे को लेकर वो बैठा रहा जिससे उसने अपनी बेटी को मौत के घाट उतारा है। ये वो तस्वीर है जिस तस्वीर को हम आपको धुंधला करके सिर्फ इसलिए दिखा रहे हैं क्योंकि आप इस तस्वीर को शायद देखने के बाद विचलित हो जाएं। और ये पिता जो अपनी बेटी के शव के बगल में जो है वो खड़ा रहा। तो उत्तर प्रदेश के बहराइच में पिता ने अपनी 17 साल की बेटी की निर्ममता से हत्या कर दी। हत्या के दौरान पिता इतने गुस्से में था कि बेटी के शव के 6 टुकड़े कर दिए और घटना के बाद शव के पास ही बैठा रहा। ग्रामीणों की सूचना पर पुलिस पहुंची, आरोपी पिता को गिरफ्तार कर लिया गया है, लेकिन वजह क्या थी कि एक बाप ने अपनी बेटी की हत्या कर दी, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं। तस्वीरें ऐसी जो हम आपको दिखा भी नहीं सकते। जिसने भी ये तस्वीरें देखी बस सिहर उठा। इन तस्वीरों को देखने वाला खुद ही की आंखों पर भरोसा नहीं कर पा रहा था, क्योंकि जमीन पर लाश पड़ी थी और सर धड़ से अलग। जी हां, दिल दहला देने वाली ये तस्वीर उत्तर प्रदेश के बहराइच से सामने आई है, जहां पिता ने ही इज्जत की खातिर बेटी का सर धड़ से अलग कर दिया, उसके जिस्म के टुकड़े टुकड़े कर डाले और सर को अलग कर दिया। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है, जिससे गुस्साए पिता ने गंडासे से वार कर बेटी को मौत के घाट उतार दिया। शरीर से सर, हाथ पैर सब काट कर अलग कर बेटी के शरीर को 6 टुकड़ों में बांट दिया। इसके बाद शव को दरवाजे पर रख बेटी के शव के पास ही बैठ गया। अपनी ही बेटी की निर्ममता से हत्या करने का यह मामला बहराइच के मोतीपुर इलाके का है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जब हालात देखे तो जान सिहर गई। पुलिस ने आरोपी के पिता को गिरफ्तार कर लिया, शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पिता का नाम नईम खान बताया जा रहा है। मौके से पुलिस ने गंडासे को भी बरामद कर लिया है। नईम ने अपनी पुत्री की धारदार हथियार से गला काटकर हत्या कर दी है। इस सूचना पर अभियुक्त तत्काल अभियोग पंजीकृत किया गया एवं अभियुक्त नईम को गिरफ्तार कर लिया गया है। विधिक कार्रवाई की जा रही है। आरोपी पिता नईम खान की 3 बेटियां थीं और जिस बेटी की उसने निर्मम हत्या की है वो बड़ी बेटी है। फिलहाल पुलिस इस पूरे मामले की गंभीरता से तहकीकात कर रही है, लेकिन इस घटना के बाद तमाम सवाल अभी जिंदा हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। तो इन तमाम सवालों के बीच अब आगे बढ़ेंगे। दरअसल बंगाल विधानसभा का स्पेशल सत्र का आज दूसरा दिन है और आज सदन के पटल पर एंटी रेप बिल जो है वो पेश किया जाना है। बंगाल के अंदर जिस तरह से स्थितियां हैं, लगातार बेटियों की लुटती अस्मत, और अब ममता सरकार विधानसभा का स्पेशल सेशन बुलाया गया। आज इस सेशन का दूसरा दिन है और आज सदन के पटल पर एंटी रेप बिल जो है वो पेश किया जाना है। एक एक तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। इस बिल में आखिर सरकार लेकर क्या आ रही है ये भी हम आपको बताएंगे, लेकिन फिलहाल बड़ी खबर यही है, सत्र के दौरान इस बिल पर चर्चा होगी और उसके बाद यह बिल जो है वो पश्चिम बंगाल के अंदर लाया जाएगा। ममता सरकार लगातार इस पूरे मामले पर घिरती जा रही हैं और अब एंटी रेप बिल के जरिए उन तमाम सवालों पर पूर्ण विराम लगाने की ममता बनर्जी की कोशिश। आगे बढ़ेंगे क्योंकि ममता बनर्जी के
बहुत करीबी संदीप घोष जो पूर्व प्रिंसिपल हैं आरजीकर मेडिकल कॉलेज के, उनकी गिरफ्तारी हो गई है और लंबी पूछताछ दरअसल संदीप घोष से सीबीआई ने की और अंततः संदीप घोष को सीबीआई ने गिरफ्तार कर लिया है। रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोलकाता में महिला डॉक्टर से जिस आरजीकर अस्पताल में दरिंदगी की घटना ने पूरे देश को गुस्से से भर दिया। बंगाल के डॉक्टर सड़क पर हैं, देश भर के डॉक्टर उनके साथ हैं और पूरा देश इन डॉक्टरों के साथ खड़ा है, न्याय की मांग कर रहा है। अब उसी आरजीकर अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष को सीबीआई ने आखिरकार गिरफ्तार कर लिया। हालांकि ये गिरफ्तारी अदालत में भ्रष्टाचार के मामले को लेकर हुई है। लगातार 15 दिनों से जिस संदीप घोष से सीबीआई ने घंटों सवाल किए, उसे सोमवार की शाम को गिरफ्तार कर लिया गया। घोष के साथ 3 और लोग गिरफ्तार किए गए। गिरफ्तार लोगों में बिप्लब सिन्हा वेंडर, सुमन हजारा वेंडर, अफसर अली, घोष के अतिरिक्त सुरक्षाकर्मी शामिल हैं। आरजीकर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष की गिरफ्तारी हो चुकी है। आपको जानकारी दे दें कि सीबीआई जैसे इस पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है, उसी तरह से सीबीआई की जो एंटी करप्शन विंग है, एंटी करप्शन ब्यूरो की विंग, उसकी तरफ से गिरफ्तारी की गई क्योंकि भ्रष्टाचार का एंगल भी इस केस में सामने आ रहा है। सीबीआई ने सोमवार को संदीप घोष को सॉल्ट लेक सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित अपने दफ्तर में पूछताछ के लिए बुलाया था, जहां उससे सवालात का सिलसिला 15वें दिन भी जारी रहा। बाद में सीबीआई की एंटी करप्शन विंग के अधिकारी दफ्तर पहुंचे और संदीप घोष को गिरफ्तार कर क्राइम ब्रांच के दफ्तर अपने साथ ले गए। करप्शन के केस में संदीप घोष अंदर जाएंगे, पहले से ही मैंने भविष्यवाणी की थी और ये सबसे बड़ी बात, बंगाल की जनता चाह रही थी कि गिरफ्तारी हो। आपको बता दें कि सीबीआई आरजीकर अस्पताल में महिला डॉक्टर से दरिंदगी की वारदात के साथ साथ अस्पताल में फैले भ्रष्टाचार की भी जांच कर रही है, जिसमें अस्पताल के पूर्व प्रिंसिपल संदीप घोष अब पूरी तरह घिरते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों जांच के दौरान संदीप घोष के प्रिंसिपल रहते आरजीकर अस्पताल में अनियमितताओं के कई मामलों का खुलासा हुआ था, जिसके बाद सीबीआई ने उनकी गिरफ्तारी की है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। उत्तर प्रदेश के बहराइच में 5 साल की मासूम पर भेड़िए ने किया हमला। शोर मचाने के बाद भेड़िया भाग निकला। लखीमपुर में फिर मिली बाघ की लोकेशन। ट्रैक कैमरे में कैद हुई बाघ की तस्वीर। पिंजड़े से 50 मीटर की दूरी से निकला बाघ, पिंजड़े की तरफ नहीं गया। यूपी के रामपुर में पकड़ा गया तेंदुआ। वन विभाग ने तेंदुए को पकड़ने के लिए लगाया था पिंजरा। झांसी के टहरौली तहसील में ग्रामीणों ने पकड़ा विशालकाय मगरमच्छ। सूचना मिलने पर पहुंची वन विभाग की टीम सुरक्षित लेकर गई। रायबरेली में नहर किनारे बकरी को अजगर ने बनाया निवाला। बकरी को पकड़कर निगलने का वीडियो वायरल। मथुरा में कार के अंदर तमंचा लहराने का वीडियो वायरल। पुलिस महकमे में हड़कंप। वायरल वीडियो की जांच पड़ताल